अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि अगर इन केस आप बिना टूर पैकेज बिना एजेंट के उम्रा करना चाहते हो तो आपका बजट क्या होना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो हमारा ही है। हम आपकी रमज़ान में हम लोग 4 लोग का ग्रुप गए थे उम्रा करने। हम बिना टूर बिना किसी एजेंट के थ्रू गए थे और रमज़ान में हमने उम्रा किया है। सो मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। तो जैसे कि आप ये डिस्प्ले देख सकते हो, यहाँ पे मैंने येलो में हाईलाइट किया 4 लोग का 10 दिन का उम्रा का डिटेल्स। तो अगर आप 4 लोग हैं और 10 दिन वहाँ पे रुकने का सोच रहे हो तो आपका पैकेज बजट क्या होना चाहिए और आप किधर से कहाँ जा सकते हो, कैसे आपको सब करना है, सब डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। वीज़ा आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है फ्री पोर्टल से, जहाँ पे उसका कॉस्ट अराउंड 12 से 15 के होता है। तो 15,000 में आपका इजीली वीज़ा हो जाएगा। फिर जो टिकट कॉस्ट है, ये आज 1 अप्रैल है और आज का टिकट का कॉस्ट आप देखोगे तो 22,000 से शुरू हो रहा है और वो जाता है 1 लाख तक भी। लेकिन आपका बजट है, आप जानते हो बेहतर, तो मिनिमम 22,000। तो आपका जब का प्लान होगा आप उसके हिसाब से टिकट देखें, कब टिकट कॉस्ट कम है तो आप उसके हिसाब से टिकट लें। आपके टाइम जो आप जिस टाइम पे ले रहे हो, हमने लिया था तब 22,000 में लिया था। एक बार आप अगर मक्का शरीफ जिद्दा पहुंच जाते हो तो जिद्दा से आपको मक्का जाने के लिए बस करनी होगी या टैक्सी। अगर आप लोग जिद्दा से मक्का जाते हो बाय बस तो आपका 30 रियाल पर पर्सन होता है। और अगर टैक्सी से जाते हो तो वो अभी आप मीन्स आप जैसे उससे बात कर सको, 40 रियाल, 35 रियाल, 60 रियाल, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिनिमम आप बस से तो जा सकते हो या टैक्सी से भी जाओगे तो आपका प्राइवेट टैक्सी हो जाता है। तो 30 रियाल आपका पर पर्सन वहाँ का कॉस्टिंग होता है। उसके बाद वहाँ पे पहुँचते ही आपको 1 से 1.5 घंटे का ट्रैवलिंग है। आप मक्का शरीफ में इजीली 1.5 घंटे में पहुँच जाते हो। 90 किलोमीटर है जिद्दा से। वहाँ पहुँचते ही 500 मीटर में आपको 120 से लेके 200-300 रियाल में आपका रूम मिल जाता है। जिस होटल में मैं रुका था वो 400 मीटर में था मक्का शरीफ से, क्लॉक टावर के पास में ही था, और जिसका कॉस्टिंग था 300 रियाल रमज़ान में। लेकिन मेरे पास उसका नंबर है, अगर आपको भी चाहिए तो मैं आपको इजीली मतलब फ्री में प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप खुद बात कीजिए उससे, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं कि आपको मैंने नंबर दिया है, आप उसका कॉस्टिंग ले सकते हो। उससे मैंने बात किया था, उसने तब मुझे बोला था कि आप अगर नॉन रमज़ान में आते हो तो 120 से लेके 180 रियाल तक का आपको एक रूम मिल जाएगा। मिनिमम 120 में तो मिल ही जाएगा, जिसमें 4 से 5 लोग रह सकते हैं इजीली। तो आपका कॉस्टिंग आराम से 720 रियाल होता है 6 से 7 दिन रहने का मक्का शरीफ में। पर पर्सन 5,000 से 6,000 आता है, अगर आपका ग्रुप 4 लोग का है या 5 लोग का है तो। उसके बाद में वहाँ रहने के लिए आपको सेकंड चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड है, फूड, खाना पीना। तो जिस होटल में हम रुके थे उसी में फूड फैसिलिटीज़ भी थी। अगर आपको फूड चाहिए इंडियन फूड तो उनको आप बोल सकते हैं कि मुझे इंडियन फूड की रिक्वायरमेंट है। तो वो लोग 30 रियाल रहते हैं। 30 रियाल में सुबह का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, 3 टाइम का फूड प्रोवाइड कर दे 3 टाइम फूड प्रोवाइड करते हैं आपको। और उसमें 7 से 8 टाइप का वेरिएशन रहेगा। रोटी रहेगी, चावल रहेगा, दाल रहेगा, एक नॉनवेज होगा, सब सलाद होगा, जूस होगा, चाय होगा, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है, 1-2 भाजी हो जाएगी। तो ये 30 रियाल में आपको इजीली मिल जाता है। तो आपका रहना 6 से हज़ार हो जाता है, मतलब 10 दिन का मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक दिन का 600 रुपये होता है और खाना भी सेम प्राइस होता है। तो 12 हज़ार में आपका रहना और खाना 10 दिन का हो जाता है, अगर आप सेम कॉस्ट में मदीना में भी रुकते हैं तो, जो कॉस्ट में आप मक्का शरीफ में रुक रहे हो। तो आपका रहना और खाना सेम ऑलमोस्ट 11 से 12 हज़ार में हो जाता है 10 दिन का। अगर उसी में आप ज़ियारत के लिए कहीं जाते हो, जैसे कि हम लोग गए थे 4 से 5 जगह, 150 रियाल में 4 लोग गए थे। जिसमें पहला हम गए थे मीना, जो मक्का शरीफ से नज़दीक में ही है, जहाँ पे हज के टाइम पे हाजी ठहरते हैं। फिर वहाँ से हम गए थे अरफा, फिर वहाँ से गारे हीरा भी गए थे। तो इस सब का कॉस्टिंग हमें 3 से 4 जगह हम विज़िट किए थे प्राइवेट कैब करके, जिसका 150 रियाल उसने लिया था। ये एडिशनल कॉस्ट है, अगर आपको जाना है तो आप भी जा सकते हो। लाइक तब 150 लिया था, बट नॉन रमज़ान में मे बी उसमें कम हो कॉस्टिंग, तब ये भी एक एडिशनल कॉस्ट है। आपको जाना है तो आप जा सकते हो। हम रमज़ान में 150 रियाल में गए थे 4 जगह। अगर नहीं जाना है तो आप वो मक्का शरीफ में ही रुक के तवाफ़ कर सकते हो, उम्रा कर सकते हो। और जैसे कि आपको पता ही है कि अगर आपको वापस उम्रा करना है मक्का शरीफ में ही दूसरा, तो आपको मस्जिद आयशा जाना होता है। और मस्जिद आयशा वहाँ से 25 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे है, जिसका जिसका कॉस्ट था 60 रियाल पर कैब, जिसमें 4 लोग हम गए थे। तो ये भी है एडिशनल, अगर आपको जाना है तो आप 60 रियाल करके और भी कम में बाकी टाइम पे जा सकते हैं। हम रमज़ान में गए थे, जुम शनिचर का दिन था, तो उस दिन हमारा 60 रियाल लिया था उसने।
और 60 रियाल में हम लोग को लेके भी गया और लेके रिवर्स जहाँ से पिकअप किया था वहीं पे ड्रॉप भी कर दिया। हम वहाँ पे 25 से 20 मिनट में हमने नमाज़ भी पढ़ ली, 2 रकात नफल नियत भी कर ली, वज़ू कर लिए, गुस्ल कर लिए, जो गुस्ल जिसको करना था। तो वहीं से हमने नियत करके फिर वापस से उसी कैब में बैठ के 60 रियाल में वापस रिवर्स हम मक्का शरीफ में जहाँ से हमें उसने पिकअप किया था। तो 60 रियाल आपका एडिशनल कॉस्ट है वहाँ पे। मदीना पहुँच के भी हमने 5 से 6 जगह की ज़ियारत की थी और हमने प्राइवेट कैब किया था जिसका कॉस्ट हमें 150 रियाल उसने लिया था। और उसने हमें 150 रियाल में मीन्स 4 से 5 घंटे में पहले तो हम जंग उहद का जो पहाड़ है जहाँ पे इस्लाम की दूसरी जंग हुई थी वहाँ पे गए थे। और वहाँ पे हमने मतलब जो सहाबा की कब्र है जो शहीद हुए थे उस जंग में, वहाँ पे हमने वो वहाँ पे ज़ियारत किया। फिर हमने जंग उहद का पहाड़ देखा, वहाँ पे मस्जिद बनी है वो वहाँ पे गए। फिर वहाँ से हमने जुम्मा मस्जिद गए, जुम्मा मस्जिद से फिर मस्जिदुल किबला गए, फिर किबलतैन गए जो कि 2 किबले वाली मस्जिद है। फिर मस्जिद कुबा गए जहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ने का सवाब एक उम्र के सवाब के बराबर का है। फिर खजवाए गंदक गए। फिर एक कुआँ है जहाँ पे जिस कुएँ से हुजूर को गुस्ल दिया गया था तो उस कुएँ को भी हमने उसकी भी ज़ियारत की। तो ऐसा 5 से 6 जगह हमने ज़ियारत किए उसी कैब में बैठे बैठे 4 से 5 घंटे में, जिसका कॉस्ट हमें 150 रियाल पड़ा। हम 3 लोग थे इस टाइम पे, एक हमारा साथी नहीं आया था हमारे साथ। तो ये भी एडिशनल कॉस्ट है, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, अप्रॉक्स इतना पैसा लगता है। फिर रिटर्न आते वक्त अगर आपका फ़्लाइट जिद्दा से है तो आपको मदीना से जिद्दा आना होगा, जिसमें आपको अराउंड 100 रियाल मीन्स 60 से 100 रियाल आपको पर पर्सन लग जाता है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट वो एयरपोर्ट ले जाते हैं और एयरपोर्ट जाने का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है वहाँ से। तो आप अगर शेयरिंग में आते हैं तो 60 टू 70 रियाल पर पर्सन होता है, और अगर प्राइवेट कैब करते हैं तो 400 लोग का होता है, जो कि 100 पर पर्सन कैब आपको चार्ज करता है। तो ये एग्जैक्टली पूरा आपका पैकेज हो जाता है। इसमें आपका 20 से 25 हज़ार आपका मतलब 20 से 22 हज़ार में ट्रैवलिंग, खाना और रहना, और जो ज़ियारत मैंने बताया मीन्स ये प्राइस में अगर आपको मिल जाता है तो आप जा सकते हो। एडिशनल इसके अलावा अगर कुछ आप और एक्स्ट्रा करते तो आपका बजट खुद ही आप जानते हो बढ़ जाएगा। तो आपका जो टिकट क्या कॉस्ट में आ रहा है, वीज़ा के कॉस्ट में आपको पड़ रहा है, और ये एडिशनल 22,000 समझो ये वाली है। तो इसमें आपका इतना आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कि आपका पैकेज क्या होगा। और जो भी होटल मैंने बताया आपको वो 400 से लेके 600 के मीटर में ही है हरम से। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है होटल ढूंढने में तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको नंबर दे दूँगा। आप उनको मेरा नाम मत बताना, आप डायरेक्ट उनसे बात करना, क्योंकि मेरा कुछ इसमें बेनिफिट नहीं है। मैं जिस होटल में था मैंने नंबर लिया उनका अपने खुद की यूज़ के लिए कि कभी इन फ्यूचर में मेरा फिर जाना हो इंशाल्लाह तो मैं उसी होटल जाऊँ, तो मैंने एडवांस बुकिंग के हिसाब से उनका नंबर खाली ले लिया हूँ। तो आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, कांटेक्ट करें कमेंट करके, तो मैं आपका जो भी हेल्प हो सके मेरे एंड से मैं ट्राई करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी बेनिफिट्स या आपका यूज़फुल लगा हो कि आपके कुछ काम में आ सके, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और आगे लोगों को भी फॉरवर्ड करें। शुक्रिया।